क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दिलीप मिश्रा, पुत्र राजनारायण मिश्रा। कौन सा ग्राम सभा है? ग्राम सभा बारीगांव नेवादा नंबर 2 और तहसील और थाना जो है मड़ियाहू है और जिला जौनपुर। आप जो है मड़ियाहू थाना और तहसील में क्यों भाग दौड़ कर रहे हैं? हाँ सर जी, बात यह है कि ये घटना है 6 तारीख की 6/5/2003 सवेरे लगभग 9:30-10 बजे का समय था। मैं घर पर नहीं था, मेरी पत्नी घर पर अकेली थी और इसी बीच मैं सब्जी लेने के लिए गया था और घर पर ये अकेली थी। इसी बीच जो है संतोष तिवारी पुत्र सभाजीत तिवारी जो कि हमारे गांव के निवासी हैं और वो एक दबंग और भूमाफिया किस्म के व्यक्ति हैं, वो आए, जो कि ऐसा तो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उस दिन आए और गाली गलौज करने लगे और ज़बरदस्ती मकान को कब्जा करने के हिसाब से हमारी पत्नी को गाली देने लगे। किस विषय पे मकान कब्जा कर? मकान का क्या है सर कि हमारा जो मकान है वो हमारे भाइयों के बीच जो है वो खानगी बंटवारा के लिए मैंने दीवानी मैटर डाला हुआ है और मेरे दोनों भाई जो हैं वो 2 साल से नदारद हैं, जो मुझसे पैसे भी लिए हैं और घर छोड़कर गायब हैं। कितना पैसे आपने दिए? पैसा हमारा 2,40,000 रुपये हमने उनको किता 3-3.5 महीने के अंदर अदा किया है। और जब मैंने कहा कि मैं आऊँगा मुंबई से तो कागज़ पत्र कराएंगे, इसी बीच वो रातों रात जो है वो लोग गायब हो गए, चाबी दूसरे के यहाँ दे गए। हमने कहा चलो ठीक है, कभी तो आओगे। और वही दोनों भाइयों को बरगला के ये संतोष तिवारी जो है ज़बरदस्ती मेरे मकान को कब्जा करने के फिराक में पिछले वर्ष भी इसी तरह से उसने ऐसा किया था, जिस पर मैंने 504 और 506 का मुकदमा 2022 में दर्ज किया हूँ। और फिर उस दिन भी आया और गाली गलौज करने लगा। मेरी पत्नी जो है घर के अंदर थी, उसने सोचा कि ये ज़बरदस्ती कब्जा करेगा, सो ताला मार रही थी। ताला मारते मारते इसने हाथ पकड़कर घसीट कर बाहर ले गया। बाहर ले जाने के बाद उसे लाठी डंडे से मारने लगा और सर का पल्लू और निर्वस्त्र लगभग कर दिया और सड़क पर धकेल दिया। सड़क पर गिर गई, फिर डंडे से मारने लगा। अगल बगल वाले लोग चिल्लाए। इतने में सामने हमारी मेरी पत्नी मिथिलेश मिश्रा को मार रहे थे। इसके बीच बचाव करने के लिए पत्रकार शैलेश तिवारी जो कि हमारे घर मकान के बगल में उनका है, वो अपने पत्रकारिता के लिए निकले थे, लेकिन जब देखे कि इस तरह का माहौल है तो अपने न्यूज़ कवर करने के लिए उन्होंने बीच बचाव किया और न्यूज़ बनाने लगे। तब तक वो क्या किया कि उसने उनका जो है पकड़ के दौड़ा लिया उनको और भद्दी भद्दी गाली भी दिया और उनका कैमरा जो है पटक के फोड़ दिया। ऐसा संज्ञान में आया है कि शैलेश तिवारी के ऊपर भी मुकदमा लिखा गया? हाँ सर, तो सुनिए ना। फिर तब तक मैं आ गया, मैं देखा ये क्या माजरा हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरी पत्नी बैठ के बगल में रो रही, गांव की सब औरतें आ गई थी, तो मुझे बताया गया कि इसने ऐसे मारा है और ये डंडा लेके लहरा रहा था। अब तो बताइए मैं क्या करता हूँ, ये दबंग किस्म का व्यक्ति। तो मैंने देखा इनका कैमरा जो है लेके भाग रहा था, लेके भाग गया अपने उस तरफ है तोड़ फोड़ के। और मैंने उससे कहा कि ऐसा क्यों किया, मैं थाने में जा रहा हूँ। तो उसको कहता है जाइए थाने में, किसके पास जाओगे, जिसके भी पास जाओगे जो करना है वो कर लो। सर तब मैंने 112 बुलाया। उसको तुरंत जो है इन्होंने जो वीडियो बनाया था पत्रकार शैलेश तिवारी ने, जो फोटोज़ थे सब मैंने उनको दिखाया 112 को। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, महिला को इस तरह से उत्पीड़न किया है, मारा है, पीटा है, फ़ौरन आप जाइए मड़ियाहू थाने में, इसकी रिपोर्ट दर्ज कराइए। मैं मेरी पत्नी वहाँ पर गए सर, कोतवाल थाना मड़ियाहू में गए। वहाँ पे ब्रिज कुमार मिश्रा थे और कोतवाल ओम नारायण सिंह थे। मैंने अपनी जो है तहरीर दिया, लिख कर लेके गए थे वहाँ। उन्होंने कहा, तो कोतवाल कहते हैं कि अरे वो तो पागल आदमी है, डंडा लेके घूम रहा है, उसके पास जाने की क्या जरूरत थी। बताइए सर, हम वहाँ गए थे कि आप बैल मुझे मार, मेरी पत्नी गई थी मुझे मार, आके मुझे मारो। किसने बोला था? ये कोतवाल ओम नारायण सिंह ने कहा। हमने कहा सर ये गलत बात है, क्या किसी सीएमओ ने आपको उसका सर्टिफिकेट जारी किया है कि वह पागल है? उसके ऊपर मुकदमा दर्ज है, वो इस तरह से कई बार कर चुका है, कब्जा करने की कोशिश कर चुका है अवैध, जबकि हमारा दीवानी में मैटर चल रहा है। तो कानूनी अदालती कार्रवाई होनी चाहिए ना सर। तब ये बीच में क्यों दबंगई करे, क्यों कब्जा कर रहा है? हमें सर 8 घंटे तक वहाँ बैठाया। हम लगभग 10:30 पौने 11 बजे से वहाँ पे बैठे थे, लेकिन ना हमारी FIR दर्ज की गई। कब का मामला है आपका? ये 6/5/2003 का है। तो सर 8 घंटे तक हमको लगभग वहाँ बैठाया गया। कोतवाल से दोबारा जब हमने कहा कि उनको दर्द हो रहा है, इनका मेडिकल तो कराइए, तो कहते हैं अरे अभी बैठे रहो, वो भी। और सर इसी बीच उसने क्या किया कि वो अपना हाथ पैर इधर उधर करके एम्बुलेंस बुला के झूठा ही जो एम्बुलेंस बैठ के संतोष तिवारी वहाँ से रवाना हो गया, जबकि उसको किसी ने न कोई मारा न कुछ नहीं, बल्कि वही मार वार के सब कुछ झूठा नाटक कर भाग गया। और यहाँ थाने पे जो है बता दिया कि वो तो जो एम्बुलेंस में जाके भर्ती हो गया। बताइए सर, इतना बड़ा गांव है,
किसी ने कुछ नहीं देखा, वो उल्टा वो मारा और फिर कहा दौड़ा के, अच्छा ठीक है तुम वीडियो बना रहे हो ना, देखो मैं तुम लोग के खिलाफ क्या करता हूँ। और उसने सर 10-12 दिन के बाद 15 मई को उसने एक फर्जी मुकदमा डाल दिया कि हमको मारे पीटे हैं, जिसमें पत्रकार शैलेश तिवारी, एक नाबालिग लड़का मंगल तिवारी, मैं दिलीप मिश्रा और मेरी पत्नी मिथिलेश मिश्रा, इनको जो है उस फर्जी मुकदमे में डाल दिया, और जिसकी विवेचना भी ब्रिज कुमार मिश्रा ने आके कर दिया। हमको तो इसकी जानकारी भी नहीं थी। ये जो आपका मुकदमा लिखा गया था कि नहीं लिखा गया? हमारा मुकदमा इसके बाद 6 घंटे 7 घंटे के बाद में एनसीआर लिखा गया सर, 323-504, जबकि एक संज्ञेय अपराध को असंज्ञेय अपराध में तब्दील करके ये एनसीआर लिखाया गया। बताइए, एक महिला को उत्पीड़न किया गया, महिला पे की लज्जा भंग की गई, इस तरह का कौन सा कानून बनता है? आप क्या चाहते हैं जौनपुर एसपी से? तब मैं एसपी साहब के यहाँ पे, हमारी पत्नी कम से कम 5 बार वहाँ पे लेके गई एप्लीकेशन देने के लिए। 5 बार भी एसपी साहब ने कहा ठीक है। पहली बार गए तो उन्होंने कहा कि मैं जांच कराता हूँ। दूसरी बार गए तो उन्होंने एप्लीकेशन पे 2 थाने से जांच कराने के लिए कहा, थाना निवड़िया और थाना ये रामपुर, जिसमें 2 थाने में से कोई भी थाना नहीं आया जांच करने के लिए। फिर तीसरी बार हम गए तो थाने से 2 जन आए, मड़ियाहू थाने से। उन्होंने स्टेशन पे पूछताछ की, हमें वहाँ बुलाया, हमने कहा सब पूछ लीजिए, आपके सामने सब जो है मेरे पास क्लू है, लोग हैं। तो उन्होंने सब लोगों ने बयान दिया कि नहीं भाई मारा है उसने। अब वो क्या रिपोर्ट लगाए उसकी हमें जानकारी नहीं है। चौथी बार फिर हम गए वहाँ तो एसपी साहब ने कहा ठीक है अभी आपका रिपोर्ट नहीं आया है, देखते हैं। सर 5वीं बार फिर मेरी पत्नी जो है गई वहाँ पे, तो एसपी साहब ने कहा कि अरे आप लोग का ये मैटर है, ज़मीनी का मैटर है, अभी मड़ियाहू थाना वाले ने जो रिपोर्ट लगाया हो वहाँ पहुँचा हो। तो उन्होंने कहा ठीक है आपका ज़मीनी मैटर है और आप एक काम कीजिए कि जाइए 155-2 या न्यायालय जाइए, तहसील जाइए, वहाँ जाके लड़िए, पुलिस को आप लोग गुमराह कर रहे हैं। हमने कहा, मेरी मैडम ने कहा कि इतना मार लगा है, मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट है, हर चीज़ मेरे पास क्लू है, पहले ये बताइए कि मैं क्या करूं। अच्छा, वहाँ से हटा दिया गया। तब हम जाकर मामला जो है वहाँ पे 155(2) के तहत जो है मुकदमा हमने दर्ज किया है, जिसकी आदेश आना अभी बाकी है। आप योगी आदित्यनाथ जी से क्या चाहते हैं? जी, मैं योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ भी एप्लीकेशन भेजा था और माननीय जिलाधिकारी के यहाँ भी भेजा था और राज्य महिला आयोग में भेजा था एप्लीकेशन, मानवाधिकार में भेजा था और महिला थाना जौनपुर को भेजा था और एसपी साहब को। मैं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से यही चाहता हूं कि मुझे न्याय मिले। एक महिला पे इस तरह का जो है कुकृत्य किया गया है सर, बताइए नारी सशक्तिकरण का मतलब क्या है? एक महिला को इस तरह सरेआम पीटा जा रहा है और एक एनसीआर दर्ज हो रहा है जिस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है सर। तो बताइए नारी सशक्तिकरण का मतलब, महिला का सुरक्षा का क्या मतलब है? पहले आप बताइए।